हेलो एवरीवन, मैं हूं मुकेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं मुकेश अग्रवाल क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.9। टाइटल इज डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। जो आज तक हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको हम क्या कहते थे? इनडेफिनेट इंटीग्रल। और डेफिनेट इंटीग्रल में आप देख रहे हैं कि अपर और लोअर साइड में न कोई नंबर लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। एंड दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। और डेफिनेट इंटीग्रल का अगर हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करें, सो दिस रिप्रेजेंट एरिया ऑफ ए कर्व अंडर सम लिमिट। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है fx और आपने उसको ड्रॉ किया तो ये हो गया, and this is suppose 1 से लेकर 5 तक, this is 1 to 5, then what is the meaning of 1 to 5 fx dx? Suppose this is the graph of y is equal to fx. So this portion, this integral represent the area under the curve up to x axis by the vertical line x is equal to 1 and x is equal to 5. Means कि x is equal to 1 to 5 में जो आपका एरिया कवर होगा वो एरिया इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आएगा। मतलब कि जो ये वैल्यू रिप्रेजेंट होगी वो आपका एरिया होगा। करेक्ट? एंड दिस कंसेप्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय डॉक्टर रीमान। रीमान इंटीग्रेशन एक टाइटल होता है जो अगर आप बीएससी या बीए प्रोग्राम में मैथ्स पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि रीमान इंटीग्रल क्या होता है। इसके क्वेश्चंस किस तरीके से करते हैं हम देखते हैं। तो इसमें भी दो टाइप है हमारे पास, दो पैटर्न है डेफिनेट इंटीग्रल के। एक तो है डायरेक्ट इंटीग्रल जिसमें हम 7.9 और 7.10 एक्सरसाइज करेंगे, और दूसरा है डेफिनेट इंटीग्रल यूजिंग प्रॉपर्टीज कि कुछ डिफिकल्ट एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको अगर हम एक्चुअली चाहे इंटीग्रेट करना तो डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करें तो वो इंटीग्रेट हो जाते हैं। वो एक्सरसाइज 7.11 रहेगी हमारी। तो इसमें इंटीग्रेट करने में हम क्या है कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, बस एक स्टेप लिमिट का एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस होगा। तो जैसे अभी x + 1 है, स्टार्टिंग के कुछ सिंपल से एग्जांपल लिए हैं। अब इसमें नॉर्मल इंटीग्रेशन करें, x का इंटीग्रल x² / 2 प्लस 1 का इंटीग्रल x, और इस तरीके से नोटेशन डाल दें। इस लिमिट की नोटेशन इस तरीके से डाल दें। आप सीधी लाइन में खींच सकते हैं, चॉइस है, नो इशू। करेक्ट? अब इसका काम क्या है लिमिट का? फर्स्ट रिप्लेस दिस अपर लिमिट। हमेशा पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, ध्यान रखें। x की जगह पर 1 लिख दीजिए, 1/2 प्लस 1, बीच में माइनस। अब x की वैल्यू -1 लिखिए इस पूरे में, यहां -1 लिखिए, 1/2 यहां -1 लिखिए। सो दिस इज 3/2 एंड दिस इज -1/2, तो प्लस हो जाएगा। सो दिस इज 2। तो ये आपका इंटीग्रल हो गया इसका। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखें। इसको भी नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेट करें। x की पावर 4 डिवाइड बाई 4 कट जाएगा, 5/3x³ प्लस x²/2 करोगे तो 6 कट जाएगा, प्लस -x एंड लिमिट इज फ्रॉम 1 to 2। अब पहले x की वैल्यू 2 पुट करिए। हमेशा ध्यान रखना पहले अपर लिमिट ही पुट होगी। x की वैल्यू 2 लिखो, 16 माइनस 8 5 * 40 प्लस 2² 4 3 * 12 प्लस 18 माइनस, नाउ सब्स्टिट्यूट लोअर लिमिट, 1 माइनस 5/3 प्लस 3 प्लस 9। कैलकुलेट करते हैं, 18 प्लस 12 30 30 40 46। करेक्ट? 46 माइनस 40/3 माइनस 9 और 3 12 और 1 13। अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम
3 6 the 8 carry 1, 3 6 the 18 carry 1, 138 minus 3 LCM 33 is 39 minus 5, so this becomes 98 by 3 minus 34 by 3, तो 34 माइनस करेंगे तो 64 by 3, तो ये इसकी फाइनल वैल्यू है। अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रल में आपकी जो आउटपुट आता है वो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, तो इसका आंसर हमेशा यूनिक होता है। यूनिक तो खैर इंडेफिनिट इंटीग्रल में भी होता है, बट इसमें ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स की वजह से वो जो उसका लुक होता है, जो फाइनल एक्सप्रेशन होता है, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। हम देखते हैं कि अगर हम इंडेफिनिट इंटीग्रल में अलग टेक्निक अप्लाई करते हैं तो फाइनल आउटपुट डिफरेंट एक्सप्रेशन जैसा दिखाई देता है, बट यहां पर तो एक नंबर ही आना है, तो नंबर क्या होगा, वो तो यूनिक ही होगा। करेक्ट। सो आपका ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, sin 2x 0 to pi by 4, तो sin 2x का इंटीग्रल minus cos 2x by 2, लिमिट 0 to pi by 4। अच्छा, अभी देखो -1/2 है, आप चाहें तो इसको ऐसे बाहर रख सकते हैं, उससे कैलकुलेशन में आसानी रहेगी आपको। अब x की वैल्यू π/4 लिखो, तो cos π/2, 0 लिखेंगे तो cos 0, लिमिट सिर्फ इतने में पुट कर रहे हैं, सिर्फ इतने में, -1/2 बाहर लिख दिया है, cos 90 0 और cos 0 1, so final output is 1/2। नेक्स्ट cos 2x, sin 2x by 2, लिमिट 0 to π/2। अब 1/2 को बाहर रख देते हैं, π/2 लिखो, x की वैल्यू π/2 लिखोगे तो कितना हो जाएगा, sin पाई माइनस साइन 0। करेक्ट। अब 1/2 साइन पाई की वैल्यू 0 और साइन 0 की 0, सो फाइनल आउटपुट इज 0। नाउ tan x, इसका इंटीग्रल log sec x, लिमिट 0 to π/4। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, स्टार्टिंग है, तो इसलिए बिल्कुल आपको सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा है, मतलब वो आपको इंटीग्रेशन नहीं सिखा रहा है इसमें, अभी आपको सिर्फ लिमिट पुट करना सिखा रहा है, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा तो फिर बड़े क्वेश्चंस आएंगे। अब x की वैल्यू π/4 लिखो, log sec π/4 माइनस log sec 0, इसकी वैल्यू क्या होती है, √2 और इसकी 1। √2 में पावर 1/2 होती है और log 1 0 होता है, 1/2 पावर आगे लिख सकते हैं, log की प्रॉपर्टी लगाई ना, log a to the power b, तो b आगे आ गया। सेम तरीके से इसको log cosec x 5/6 to π/4, तो कितना आ जाएगा, log π/4 लिखो, cosec π/4 की वैल्यू क्या होती है, √2 माइनस log इसकी लिखो, cosec 30 की क्या होती है, 2, so this is log √2/2, so √2/2 में कितना आ जाएगा, log 1/√2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसको लिख लो log 1 माइनस log √2, log 1 0 और इसकी 1/2 पावर आगे आ जाएगी, सो फाइनल आउटपुट यू कैन से -1/2 log 2, इस तरीके से। इसमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, सोचो क्या फॉर्मूला है, √a² - x² फॉर्म है, तो √a² - x² फॉर्म क्या होती है, ये होता है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, लिमिट 0 to 1, तो अब 1 डालो पहले, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 माइनस 0, सो π/2। सिमिलरली 1 + x² लिखा डिवाइड में, इसका इंटीग्रल tan इनवर्स x, लिमिट 0 to 1,
तो लिमिट पुट करो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4 और tan इनवर्स 0 की 0। सो फाइनल आउटपुट इज पाई बाई 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। तो इस पे भी आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रल अवेलेबल है, फॉर्मूला ही होता है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसमें? 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है 1/2a, a मतलब 1, a is 1 log x minus 1 डिवाइड बाय x प्लस 1, लिमिट 2 से 3 तक। तो कितना हो जाएगा? 1/2 log x की वैल्यू 3 लिखो, 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 1 माइनस, अब ये पूरी टर्म लिखो। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो 1/2 पे ब्रैकेट लगा सकते थे, वो छोड़ सकते थे, चॉइस आपके पास है। जैसे मैं यहाँ 1/2 पे ब्रैकेट लगा दूं तो बस इसमें पुट करना है, फिर माइनस, फिर इसमें पुट करो, log 2 पुट करो, 2 माइनस 1 1। नाउ अप्लाई प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, ये 1/2 है तो 1/2 डिवाइड बाय 1/3, माइनस है ना तो डिवाइड होगा, तो 1/2 log 3/2। इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है 0 to π/2 cos स्क्वायर x। इंटीग्रेशन करने का तरीका नहीं बदल रहे हैं, इंटीग्रेशन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रल में किया है, इससे पहले जो भी आज तक इंटीग्रेशन किया है, बस एक लिमिट पुट करने का ही रूल बढ़ रहा है यार। तो cos स्क्वायर का इंटीग्रल कैसे करते थे पहले? फॉर्मूला लगाया जाएगा 1 प्लस cos 2x/2, 1/2 आउटसाइड, अब इसका इंटीग्रेशन करो, 1 का इंटीग्रल x और दूसरी टर्म का, तो क्या हुआ इसका इंटीग्रेशन cos 2x का sin 2x/2। ये वाला 2 तो बाहर लिख दिया, cos 2x का इंटीग्रल करा sin 2x/2 और लिमिट 0 से π/2, सो 1/2 आउटसाइड। अब इस पूरी टर्म में, पूरे इंटीग्रेशन में पहले π/2 लिखो, तो यहां π/2 लिखोगे तो π/2 प्लस यहां π/2 लिखो, sin π हो जाएगा, और sin π की वैल्यू क्या होती है? 0, याद कर लीजिए, फिर माइनस, अब 0 लिखो, यहां 0 लिखोगे तो 0 और यहां लिखोगे तो sin 0 की वैल्यू 0। सो फाइनली द आंसर इज ओनली π/4। ये 1/2, ये π/2, तो π/4 आंसर आ गया। नेक्स्ट है आपका 2 to 3 x dx डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1। अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया इस क्वेश्चन में, ये सब्स्टिट्यूशन वाली टाइप आ गई। तो सब्स्टिट्यूशन में देखो डेफिनेट इंटीग्रल में क्या रोल बढ़ जाता है हमारा, तो पुट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करो 2x dx इक्वल टू dt। तो x dx की वैल्यू क्या है? dt/2। अब इसके बाद रोल बढ़ गया आपका थोड़ा सा। अगर डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट मतलब जिसमें एक लिमिट है, और आप पुट कर रहे हैं कोई चीज, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? ये किसकी वैल्यू होती है? x की वैल्यू होती है, तो यहां देखो क्या लिखोगे, इफ x इज इक्वल टू 2 देन t इज इक्वल टू, कैसे पता लगाएंगे? यहां पे x की जगह 2 लिखिए, 2 स्क्वायर प्लस 1, तो कितना आ गया? t की वैल्यू 5 आ गई। इफ x इज इक्वल टू, अपर लिमिट क्या है? 3, इफ x इज इक्वल टू 3 देन t इज इक्वल टू, या 3 लिखो, 3 स्क्वायर प्लस 1 10। तो 2 वाले नंबर पे 5 आ गया और 3 वाले पे 10 आ गया, dt/2 आ गया और t। 1/t का इंटीग्रल क्या होता है? log t।
अब इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जब आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो t की वैल्यू दोबारा नहीं पुट करनी, यहां पर t की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं लिखना। अभी आपके t की ही लिमिट है, ये t के नंबर है 5 और 10, तो डायरेक्ट यही पुट करेंगे आप। पहले 10 लिखो तो log 10 माइनस 5 लिखो log 5, log की प्रॉपर्टी लगाओ log a बाय b, तो कितना आ गया log 2 आ गया, करेक्ट। तो इस तरीके से ये होगा। तो आपने ये चीज नहीं सीखी है कि अगर डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट चेंज करना पड़ता है, कंपलसरी है, और फिर वही लिमिट क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, t की वैल्यू वापस लिखना जरूरी बिल्कुल भी नहीं होता। 12th क्वेश्चन 0 to 1 2x plus 3 divided by 5x square plus 1 dx, ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन की लेंथ, इस टाइप के क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है। ध्यान दो कौन सा क्वेश्चन है ये है लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। स्पार्शियल इंटीग्रल जो एक्सरसाइज थी ना 7.4, उसमें ऊपर लीनियर इक्वेशन नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसी तरीके से होने वाला क्वेश्चन है। लेकिन आप ध्यान देंगे तो नीचे वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x नहीं है, x मिसिंग है। तो अगर x मिसिंग है और लीनियर बाय क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन है तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 2x के नीचे भी लिखते हैं और 3 के नीचे भी लिखते हैं, तो इंटीग्रेट हो जाएगा आसानी से। देखो कैसे होगा, इसको मान लो t, डिफरेंशिएट करो, tan x dx इक्वल टू dt, x dx की वैल्यू dt बाय 10, तो अच्छा लिमिट भी चेंज होगी इसमें, तो लिमिट चेंज करो, इफ x इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू, यहां x की जगह 0 लिखो 1 आ गया, और दूसरी लिमिट है 1, x की वैल्यू 1 पुट करो, तो यहां 1 पुट करो, 5 प्लस 1 6, तो क्या क्वेश्चन हो गया 1 to 6 2 x dx की वैल्यू क्या है dt बाय 10, और नीचे पूरा t प्लस ये वाली टर्म, इसमें 3 बाहर निकाल लो, ये लिमिट है 0 to 1, तो dx डिवाइड बाय, ये फॉर्मूला बन जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, तो 2 से इसको काट लीजिए और log t इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 6 प्लस 3, कौन सा फॉर्मूला है tan इनवर्स 1 by a, a 1 है, tan इनवर्स x by a डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x √5 और लिमिट 0 से 1। अब इसमें लिमिट पुट कर दो, तो 1 by 5 log 6 माइनस log 1 प्लस नेक्स्ट क्या है 3 by √5, इसमें 1 पुट करो, tan इनवर्स ब्रैकेट लगाओ tan इनवर्स √5 और 0 पुट करोगे तो tan इनवर्स 0, 1 by 5 log 6, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 लिख के हट गया वो, तो प्लस 3 by √5 tan इनवर्स √5, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो वो टर्म भी आपकी हट जाएगी, करेक्ट। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, ये क्वेश्चन 13 है, ये भी सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। पुट x स्क्वायर इक्वल टू t, डिफरेंशिएट 2x dx इक्वल टू dt, तो x dx की वैल्यू क्या है dt बाय 2। अब लिमिट चेंज करना ना भूलना,
दो लिमिट है, x की एक 0 है एक 1 है, तो यहां 0 लिखो तो 0 ही आएगा, 1 लिखो तो 1 आएगा, करेक्ट। यहां 1 लिखो तो 1 ही आएगा। तो नया क्वेश्चन कैसा हो गया, नई लिमिट आपकी होगी 0 से 1 सेम, और x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या है, dt बाई 2 e की पावर t dt बाई 2, तो 1/2 बाहर, इसका इंटीग्रेशन सेम, लिमिट 0 टू 1, 1 डालो e की पावर 1, 0 डालो e की पावर 0, किसी नंबर के ऊपर अगर 0 पावर लगाए तो 1, करेक्ट। नेक्स्ट है 14, 5x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx एंड लिमिट इज 1 to 2, 1 से लेकर 2 तक लिमिट है। अब देखो ऊपर इसमें स्क्वायर की फॉर्म है और नीचे भी स्क्वायर की फॉर्म है, तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया। मतलब ये अगर पार्शियल फ्रैक्शन के सेंस में देखें तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिवाइड करना पड़ता है इक्वेशन को, करेक्ट। तो या तो आप डिवाइड कर लें या फिर देखो इस तरीके से भी हो जाएगा, डिवाइड करके तो हो ही जाएगा, अगर डिवाइड नहीं करना तो क्या है, जो टर्म नीचे लिखी है ऊपर वही बना दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर है, ये एक्स्ट्रा हो गई तो इसको काट दो, 4x प्लस 3 dx, तो प्लस माइनस हो गई, 4x प्लस 3 कट रहा है, एक्स स्क्वायर बचा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब दिस डिवाइड बाय दिस 1, और इसके डिवाइड बाय इसको लिखेंगे तो इंटीग्रेशन भी अलग ही कर दो, -5 1 to 2 4x प्लस 3 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करो, 5 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट 1 से लेकर 2 तक, -5। अब ये कैसे इंटीग्रेशन होता है, ये लीनियर बाई क्वाड्रेटिक टाइप है, तो इसको हम I2 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 रख देते हैं, और इस पूरे क्वेश्चन को I मान लेते हैं, ठीक है। बाद में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना, तो इक्वेशन बनाने का आसान रहेगा। इसमें 2 पुट करो, -1 पुट करो, -5I2, सो ये हो गया 5 -5I2, इसको छोड़। अब I कैलकुलेट करना है, I2 क्या है, 1 से 2 4x प्लस 3 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। कैसे इंटीग्रेट करते हैं इसे, लेट, ये लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है जो 7.4 एक्सरसाइज में था, 7.4 एक्सरसाइज में था ना लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, तो कैसे करते हैं, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू a इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस कांस्टेंट। तो कैसी इक्वेशन आएगी, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करो, 2x प्लस 4 प्लस b, मल्टीप्लाई करो, 2ax प्लस 4a प्लस b। अब एक ये और एक ये इक्वेट करो, 2a इज इक्वल टू 4, कांस्टेंट को इक्वेट करो, 4a प्लस b, और इधर कांस्टेंट कितना है 3, तो a की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2 पुट करो, 8 प्लस b इक्वल टू 3, b की वैल्यू -5। तो इस इक्वेशन में आप a और b लिख लेंगे, तो आपका I2 कैसा आ जाएगा, ऊपर क्या लिखा है 4x प्लस 3, 4x प्लस 3, और 4x प्लस 3 ऐसा बना लिया आपने जिसमें a की वैल्यू कितनी है 2, और ब्रैकेट में 2x प्लस 4 माइनस b
अब इसको दो इंटीग्रेशन में कर दो, 2x प्लस 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 + 3 माइनस 5 डिवाइड बाय dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x + 3। तो लेंथी क्वेश्चन है भाई, ऐसा ना समझे कि फटाफट हो जाएगा। वो जो i2 की वैल्यू जो भी यहां निकलेगी पूरी कंप्लीट करके वो यहां पुट करनी है आपको, करेक्ट। तो मैं इसको छोड़ देता हूं ताकि भूल ना जाए। तो i2 की वैल्यू देखो क्या है आपके पास 2। अच्छा जी, इस वाले पार्ट में, फर्स्ट वाले पार्ट में सब्स्टिट्यूशन कर दो, x² + 4x + 3 = t। डिफरेंशिएट करो, 2x + 4 dx = dt और लिमिट चेंज करो। पुरानी लिमिट कितनी है, एक तो x = 1 है और एक 2 है, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो, x की वैल्यू 1 लिखो यहां पे, तो 1 + 4 + 3 कितना हुआ 8, और अगर 2 लिखेंगे तो 4 + 8 12 + 3 15। तो आपका जो नया क्वेश्चन है वो कितना हो गया, लिमिट 8 से लेकर 15 तक, ऊपर dt नीचे t -5। याद करो इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करेंगे देखो, x का कोएफिशिएंट क्या है 4, 4 का आधा करो 2, फिर उसी का स्क्वायर प्लस माइनस, इसका इंटीग्रेट कर लो log t, और इसमें x + 2 होल स्क्वायर, और ये -1 बचेगा तो -1 का होल स्क्वायर। तो लिमिट पुट कर दो इसमें log 15 - log 8। हाँ जी, इसमें फॉर्मूला लगाओ, x² - a² 1/2a log x - ax plus a लिमिट 1 से 2, लिमिट 1 से 2। इसमें लिमिट 1 से 2 ही है ना, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करा, वो मैं लिखना भूल गया, लिमिट हर स्टेप पे लिखनी होती है। 5/2 log, हाँ जी, अब ब्रैकेट लगा ले क्योंकि लिमिट पुट करनी है ना, तो 2 पुट करो पहले, 2 + 2 4, 4 - 1 3, और यहां पर 5 माइनस 1 पुट करो तो 2/4। ये 5 - 5 i2 है, याद रखना, ठीक है। सो i2 की वैल्यू क्या निकल रही है हमारी 2 log 15/8 - 5/2। अच्छा, इसमें log की प्रॉपर्टी से डिवाइड हो जाएगा, 3/5 डिवाइड बाय 2/4। So this is 2 log 15/8 - 5/2 log, ये इसको काट देंगे, 2 6/5 हो गया। तो इससे ज्यादा तो शायद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा हमसे, ठीक ही लग रहा है। तो ये i2 की वैल्यू निकलनी है। हमारा क्वेश्चन क्या था, i = 5 - 5i2। So 5 - 5i2, 5 से इंटू कर दो इसे, 10 log 15/8 माइनस प्लस 25/2 log 6/5। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। हम चाहे तो लास्ट वाले एक्सप्रेशन में थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। इसके बाद है 15th क्वेश्चन, 0 to π/4 2 sec square x plus x³ plus 2 dx। तो इजी सा क्वेश्चन है, मैं वर्बली बता देता हूं इसको। sec स्क्वायर का इंटीग्रल 10x, x की पावर 4/4 2x, फिर एक बार अपर लिमिट पुट करो, बीच में माइनस लगाओ, लोअर लिमिट पुट करो, करेक्ट। 16 है 0 to π
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू dx। इसको कैसे करें? अगर आप ध्यान दें तो ये cos 2x के फॉर्मूले के जैसा है। फर्क क्या है? टर्म इंटरचेंज है। तो आप माइनस कॉमन ले लो इसमें से, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? cos 2x। तो x बाई 2 है तो 2x कितना होगा? सिंपली x। cos 2x का फॉर्मूला है ना, cos x का इंटीग्रल sin x लिमिट 0 टू पाई। तो माइनस को छोड़ते हैं बाहर, पाई इसमें पहले पाई पुट करो, sin पाई माइनस sin 0, sin पाई की वैल्यू 0, सो आंसर इज 0। सो 16th क्वेश्चन का आंसर 0 आ गया। 17 0 to 2 6x plus 3 x square plus 4। So this is exactly same as question number 12। जो हमने 12 किया अभी उसके जैसा है बिल्कुल। 18 x ex plus sin pi x by 2 dx लिमिट 0 to 1। तो इसको कैसे करें? तो दो टर्म है क्वेश्चन में, देखिए दो टर्म है। फर्स्ट टर्म कैसे हो सकती है? बाई पार्ट। इसमें बाई पार्ट, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रल प्लस, और इसका इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कॉस पाई एक्स बाई 2 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि पाई बाई 2 है। तो ये तो बाई पार्ट की फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई। अब लिमिट 0 से 1 है, तो जो टर्म इंटीग्रेशन के बाहर है उसमें भी लिमिट पुट होगी 0 to 1, और जो इंटीग्रल है वो भी होगी, इसमें भी 0 to 1। यहां पे 1 पुट करो, 1 इंटू e की पावर 1 माइनस 0 पुट करो तो 0 इंटू समथिंग 0 माइनस, ये क्या है? सिर्फ ex लिखा है, ex का इंटीग्रेशन ex लिमिट 0 to 1 सीधी लाइन में लिख सकते हैं। और ये हो गया 2 by पाई। अब लिमिट पुट करते हैं, 1 डालो cos पाई by 2, 0 डालो cos 0। So this is e माइनस, इसमें 1 पुट करो e, 0 पुट करो e की पावर 0 1 माइनस 2 बाई पाई cos 90 0 cos 0 1, e कट गया, so 1 और ये माइनस माइनस प्लस 2 बाई पाई। तो ये आपका 18th क्वेश्चन हो गया। 19th 1 to root 3 dx divided by 1 plus x square। Okay, so this is same as question number 8 जो अभी अभी किया इसी वीडियो में, उसके 8 के इक्वल है, सेम है। एंड द नेक्स्ट इज 20 0 to 2 by 3 dx divided by 4 plus 9x square। तो इसको कैसे करेंगे? फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का, 0 to 2 by 3 dx, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 होल स्क्वायर, इसको 3x होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1 by a tan इनवर्स x by a, और यहां पे x का कोएफिशिएंट ये, और लिमिट 0 to 2 by 3, तो 1 by 6 tan इनवर्स, यहां पे देखो, यहां पे 2 by 3 लिखो तो ये कट जाएगा, 1 बचेगा, और 0 पुट करोगे तो 0, so 1 by 6 tan इनवर्स 1 pi by 4 tan इनवर्स 0 0,
सो आंसर इज पाई बाय 24। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन का हिंट और दे देता हूं इसमें। ओके, जो अभी हमने 18th क्वेश्चन किया था वो एक्चुअली उसमें मैंने टाइपिंग एरर कर दिया, यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया sin पाई एक्स बाय 2, बट मैं उस क्वेश्चन को कट नहीं कर रहा हूँ, आप उसे एज ए एक्स्ट्रा क्वेश्चन मान के कर सकते हैं। तो अगर एक्चुअली में 4 है तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? तो देखिए सेम तरीका है करने का, बट जो आउटपुट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो आप इसमें इस तरीके से लिख के और बाई पार्ट्स लगा लीजिए फर्स्ट पार्ट में और वो डायरेक्ट इंटीग्रेट करेगा। इसमें आप बाई पार्ट अप्लाई करिए, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रल। तो 0 to 1, 0 to 1, इसका इंटीग्रेशन करते हैं cos पाई एक्स बाई 4 डिवाइड बाय पाई बाय 4 एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1। Now substitute limit, so this is e minus 0 and integration of this is ex and limit from 0 to 1, ये ऊपर जाके 4 by pi, आप इसमें लिमिट डालो, 1 डालोगे तो cos pi by 4 और वो डालोगे तो cos 0। देखो जो मैंने अभी बाई मिस्टेक या 2 लिख दिया था तो चेंज क्या आ रहा था, ये pi by 2 हो जा रहा था, तो जिस केस में वो 1 हो रहा था, बस इतना फर्क है। तो e माइनस, इसमें लिमिट पुट करो, e माइनस e की पावर 0 1 एंड दिस इज 4 by pi, इसकी वैल्यू 1 by root 2 और cos 0 की 1। So e cancel 1, so 1 और ये इसको मल्टीप्लाई करो 4 by root 2 pi and plus 4 by pi। 1 माइनस, अगर आप इसको काटना चाहते हो इससे तो कितना आएगा, so this is 2 root 2 and by pi and plus 4 by pi। अगर किसी को दिक्कत लगे तो मैं बता देता हूं कैसे काटा। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 2 और फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, root 2 है ना, 2 को लिख सकते हैं फिर 1 कट जाएगा तो 2 root 2 बचेगा। तो ये आपका 18th क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरीके से हो गया, एग्जैक्ट जो करेक्ट क्वेश्चन है। ओके।